रात की निस्तब्धता में जब आकाश अपनी अपार गहराई फैलाता है, तब एक लालिमा से चमकता छोटा सा बिंदु दूर कहीं धधकता दिखाई देता है। साधारण दृष्टि वाले के लिए वो केवल एक चमकता तारा है, पर प्राचीन ऋषियों की दृष्टि में वो एक ऐसा अग्नि बीज था जिसके भीतर अद्भुत शक्ति, अनियंत्रित क्रोध, अदम्य साहस और रहस्यमयी ऊर्जा सुलगती रहती थी। आकाश में दिखने वाला वो लाल बिंदु कोई साधारण ग्रह नहीं था, वो था मंगल, और पृथ्वी पर उसकी छाया बनकर प्रकट हुए मंगल देव। मंगल देव का नाम लेते ही मन में गूढ़ लाल प्रकाश, योद्धा का तेज और एक अज्ञात भय मिश्रित श्रद्धा का भाव जागृत होता है। वे केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्तिमयी सत्ता है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम लगता है। उनके अस्तित्व से जुड़े प्रश्न मानो समय की धूल में छिपे किसी प्राचीन द्वार की तरह हैं, जिसे खोलते ही अनगिनत कथाओं के मार्ग खुलने लगते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मांड के हर ग्रह की एक अनूठी प्रकृति होती है, परंतु मंगल की प्रकृति जितनी तीव्र, जितनी प्रचंड और जितनी रहस्यमयी है, उतनी किसी अन्य ग्रह की नहीं। उनकी अग्नि शक्ति का प्रभाव मनुष्य के जीवन, उसकी प्रवृत्ति और उसकी नियति पर गहरा असर डालता है। यही कारण है कि पौराणिक ग्रंथों में मंगल को देवताओं के समान सम्मान दिया गया और ज्योतिष शास्त्र में उन्हें विशेष स्थान प्राप्त हुआ। मंगल देव को कई नामों से जाना जाता है: अंगारक, भौम, कुमार, रक्तवर्ण, भूमिपुत्र और रणदेव। हर नाम अपने भीतर उनकी किसी न किसी छाया को समेटे हुए है। कुछ लोग उन्हें विनाश का प्रतीक मानते हैं, कुछ युद्ध और वीरता का आराध्य, कुछ उन्हें साहस और निर्भयता का संचालक कहते हैं और कुछ उन्हें तपस्या और पुरुषार्थ का देव। इतनी विभिन्नताएं केवल एक ही बात स्पष्ट करती हैं: मंगल देव किसी एक रूप में बंधे नहीं, वे बहुरूपी, बहुपक्षीय और गहनतम रहस्य से भरे हुए हैं। मान्यता है कि यदि ब्रह्मांड में ऊर्जा का कोई लाल स्रोत है जो क्रोध, संघर्ष, आंदोलन, पुरुषार्थ और युद्ध का संचालन करता है, तो वह मंगल की ही शक्ति है। और यही शक्ति मानव जीवन में साहस, तेज, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों से जूझने की क्षमता प्रदान करती है। परंतु यदि यही शक्ति असंतुलित हो जाए, तो यही मंगल दुर्घटनाओं, रक्तपात, संघर्ष और पीड़ा का कारण भी बन सकते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से ही लोग मंगल की प्रसन्नता और मंगल से संतुलन बनाए रखने के लिए नियमों, व्रतों और अनुशासन का पालन करते आए हैं। मंगल देव के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि उनकी कथाएं एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक अदृश्य सूत्र से जुड़ी हुई लगती हैं। कुछ कथाओं में वे भगवान शिव के क्रोध से उपजे अग्निपुत्र हैं, कुछ में पृथ्वी के गर्भ में जन्मे भूमिपुत्र, और कुछ में वे एक पराक्रमी दैत्य राजा के पुनर्जन्म रूप में प्रकट हुए। हर कथा, हर आख्यान, हर दंत कथा के पीछे छिपा संदेश यही कहता है कि मंगल का जन्म साधारण नहीं, बल्कि चरम ऊर्जा के विस्फोट से हुआ है। उनकी प्रकृति में उग्रता है, पर वही उग्रता जब नियंत्रण में आती है तो महान शक्ति में बदल जाती है। उनके भीतर क्रोध है, पर वही क्रोध जब धर्म की ओर मुड़ता है तो अत्याचारियों का संहार करता है। उनके स्वभाव में संघर्ष है, पर वही संघर्ष मनुष्य को आत्मबल और तेज प्रदान करता है। मंगल देव हमें सिखाते हैं कि किसी भी शक्ति का स्वरूप उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। मंगल देव का प्रभाव केवल आकाश तक सीमित नहीं है। पृथ्वी पर जीवन, व्यक्ति की प्रवृत्ति, परिवार, संबंध, संपत्ति, युद्ध क्षमता और यहां तक कि रोग निवारण में भी वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से भूमि, रक्त, अग्नि और साहस, जिन्हें हम यहां भावार्थ के रूप में केवल हिंदी में समझते हैं, इन सब पर मंगल की छाया मानी गई है। जब कोई मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में अचानक हिम्मत जुटा लेता है, जब कोई योद्धा रणभूमि में निर्भय होकर उतरता है, जब कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब किसी के भीतर क्रोध सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर उसे विजयी बनाता है, तब कहा जाता है कि मंगल देव उसकी रक्षा कर रहे हैं।
पर इसी के विपरीत जब जीवन में संघर्ष बढ़ते हैं, विवाह में बाधाएं आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, विवाद बढ़ते हैं, तब कहा जाता है कि मंगलदेव अपनी चेतावनी दे रहे हैं। यही द्वंद्व ही मंगलदेव की कथा को इतना रोचक और गंभीर बनाता है। अब आगे के अनुभागों में हम मंगल के जन्म, पुनर्जन्म, अवतार, स्वरूप, परिवार, गुण, रहस्यों, प्रभावों और शास्त्रीय उल्लेखों को एक विस्तृत कथा यात्रा की तरह जानेंगे, जिसमें हर अध्याय मंगल के किसी गहरे रहस्य का द्वार खोलेगा। मंगलदेव की उत्पत्ति से जुड़े आख्यान अनेक हैं, प्रत्येक अलग, पर सभी में एक अनोखा साम्य है: अत्यधिक उग्रता, तीव्र शक्ति और अग्नि तत्व का विस्फोट। यही कारण है कि मंगल के जन्म को साधारण घटना नहीं माना गया, बल्कि ब्रह्मांड के भीतर घटित एक गहन परिवर्तन का क्षण कहा गया। सबसे प्रचलित और अत्यंत रहस्यमयी कथा शिव पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मांड में अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा था। असुरों का अहंकार सीमाएं पार कर चुका था। देवता चिंतित थे, पर समाधान न मिला। इसी बीच किसी विनाशकारी घटना के कारण भगवान शिव अति क्रोधित हो उठे। उनका तीसरा नेत्र हल्का सा खुला और उनकी भ्रिकुटियों में इतना तीव्र ताप भर गया कि दिशाओं में लाल चमक फैल गई। उस प्रचंड क्रोध के बीच उनके मस्तक से एक लाल अग्नि बूंद पसीने के रूप में टपकी। वह बूंद साधारण नहीं थी, वह एक ऊर्जा का बीज थी, शक्ति, साहस और अग्नि का रूप। वह पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी और जहां वह गिरी वहां भूमि के गर्भ में कंपन उत्पन्न हुआ। पृथ्वी स्वयं उस ऊर्जा को धारण करने लगी। धीरे धीरे उस ऊर्जा का आकार बना और भूमि के गर्भ में लाल वर्ण वाला एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। पृथ्वी ने उसे अपनी गोद में पाला, इसलिए वो भौम यानी भूपुत्र कहलाए। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था, मानो उनमें अग्नि स्वयं धधक में ही हो। इस कथा का सार यह है कि मंगलदेव शिव के क्रोध का जीवित रूप और पृथ्वी की गोद में पले हुए वीर माने जाते हैं। उनके अस्तित्व में शिव का उग्र तेज और पृथ्वी की धैर्यपूर्ण शक्ति दोनों शामिल हैं। एक अन्य रहस्यमयी कथा के अनुसार मंगल का जन्म किसी देवता के संकल्प से नहीं, बल्कि पृथ्वी की ऊर्जा के विस्फोट से हुआ था। कहा जाता है कि एक समय पृथ्वी के भीतर अग्नि का असंतुलन बढ़ गया, मानो कोई प्राचीन शक्ति बाहर आना चाहती हो। पृथ्वी की सतह पर लालिमा छाने लगी, धरती के भीतर कंपनों की ध्वनि सुनाई देने लगी। तब भूमिगत अग्नि तत्व ने एक स्वरूप धारण करना शुरू किया। कथा कहती है कि पृथ्वी की गोद से एक लाल अग्नि बालक प्रकट हुआ। वह साधारण बालक नहीं था, उसकी त्वचा से लाल आभा निकलती थी, आंखों में अद्भुत साहस और शरीर पर एक विशेष तेज झलकता था। पृथ्वी ने अपने अत्यंत हृदय से उसे अपनाया और उसे रक्षक पुत्र सिद्ध किया। इस कथा का संदेश यह है कि मंगल देव का अस्तित्व भूमि के केंद्र में धधकती अग्नि से जुड़ा है। जैसे पृथ्वी में आग छिपी होती है, वैसा ही मंगल देव का स्वभाव है, शांत दिखने वाली शक्ति पर भीतर प्रज्वलित ऊर्जा। विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में एक विशेष गहन कथा मिलती है। कहा जाता है कि विश्व निर्माता ब्रह्मा जब सृष्टि का विस्तार कर रहे थे, तब उनके शरीर से उत्पन्न विभिन्न तत्वों ने अनेक रूपों को जन्म दिया। इन्हीं में से एक अग्नि तत्व युक्त लाल ऊर्जा निकली, जिसने मंगल का स्वरूप धारण किया। यह ऊर्जा अति गर्म, प्रचंड और तेज से भरी थी। ब्रह्मा ने उसका महत्व समझते हुए उसे पृथ्वी को सौंप दिया ताकि वह संतुलन में रहे। पृथ्वी ने उसे अपने पुत्र की तरह संभाला और इस प्रकार मंगल देव का स्वरूप स्थिर हुआ। इस कथा से समझ आता है कि मंगल केवल एक देवता नहीं, बल्कि सृष्टि तत्वों के मूल अग्निभाग हैं। मंगल का जन्म किसी सामान्य नियमों या विधियों से नहीं हुआ। उनकी उत्पत्ति शिव के क्रोध से, पृथ्वी के गर्भ की अग्नि से या ब्रह्मा के तत्वों से। हर संस्करण में अग्नि, ऊर्जा, क्रोध, साहस और उग्रता का मूल तत्व मिलता है। इसीलिए मंगल देव के स्वभाव में प्रचंडता और तीव्रता प्राकृतिक है। वे जन्म से ही योद्धा, संरक्षक और विनाशकारी ऊर्जा लेकर आए। उनकी हर कथा यह संकेत देती है
कि उनका अस्तित्व ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक था। उनकी शक्ति विध्वंस करती है, पर वही शक्ति रक्षा भी करती है। कथाओं में आता है कि बाल्यावस्था में ही मंगल देव ने अद्भुत संकेत देने शुरू कर दिए थे। जहां वे रहते वहां भूमि अधिक उपजाऊ हो जाती, पर जब वे क्रोधित होते तो उनके आसपास लाल आभा फैल जाती, जिससे देव भी उनकी क्षमता का अनुमान लगाते। उनका तेज इस बात का प्रमाण था कि वे साधारण देव नहीं, बल्कि पृथ्वी और शिव दोनों की शक्तियों के सम्मिलित अवतार हैं। मंगल देव का पुनर्जन्म इसी रहस्य से खुलता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें प्रतिशोध, शाप, तपस्या और दिव्य तेज सब एक साथ मिलकर एक अनोखी कथा रचते हैं। शुक्राचार्य का शाप, अहंकार से अवतार तक की गाथा। कथा आरंभ होती है अवंती नाम के एक पराक्रमी दैत्यराज से। अवंती केवल सामर्थ्यवान नहीं था, बल्कि वो तपस्वी भी था। उसने वर्षों तक अग्नि तप किया, उपवास रखे, कठोर तपस्थलों में स्वयं को झोंक दिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अजेयता का वरदान दिया। इस वरदान के बाद अवंती का पराक्रम इतना बढ़ा कि देवता भी उसे चुनौती देने से घबराते थे। धीरे धीरे शक्ति का तिरेक अहंकार में बदल गया। अवंती तीनों लोकों में अपनी इच्छा अनुसार चलने लगा। देवता चिंतित हुए। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से कहा कि अवंती को रोकें और उसे धर्म का स्मरण कराएं। शुक्राचार्य विनम्र भाव से अवंती के पास गए। उन्हें आशा थी कि अवंती उनके शब्द को समझेगा, क्योंकि वे दैत्यों के हितैषी थे। परंतु अहंकार में चूर अवंती ने गुरु का अपमान कर दिया। उसने उनके वचन की अवहेलना की, उन्हें तिरस्कार पूर्वक लौट जाने को कहा। गुरु का अपमान सहना किसी भी भाग्य में नहीं लिखा होता। शुक्राचार्य का क्रोध जाग उठा। उनकी आंखें तपने लगीं और उन्होंने अवंती को कठोर शाप दे दिया। अवंती, तुम्हारे भीतर जो अहंकार विष की तरह फैल चुका है, वो तुम्हारी सामर्थ्य को विनाश की ओर ले जाएगा। तुम अगले जन्म में पृथ्वी पुत्र बनोगे, जहां तुम्हारा तेज नियंत्रण में रहेगा और तुम्हें नया जीवन मार्ग मिलेगा। गुरु के वचन व्यर्थ नहीं जाते। उसी क्षण अवंती के भीतर छिपी ऊर्जा एक अग्नि बीज बनकर भविष्य की प्रतीक्षा में स्थिर हो गई। समय आया और अवंती ने अपना देह त्याग कर पृथ्वी पर मंगल के रूप में अवतार लिया। इस प्रकार मंगल देव का जन्म केवल देव कथा नहीं, बल्कि अहंकार से मोक्ष की यात्रा का प्रतीक है। जब अवंती मंगल के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं, तब उनका स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। अब वे ना दैत्य हैं, ना अहंकार से भरे राजा। अब वे पृथ्वी के गर्भ में एक छोटे लाल अग्नि बीज के रूप में जन्म लेते हैं। पृथ्वी उन्हें अपने बच्चे की तरह पालती है। शिव का तेज उनमें पहले से ही था, परंतु पृथ्वी का धैर्य, स्थिरता और करुणा भी अब उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। अवंती का उग्र रूप मंगल देव के संतुलित रूप में बदल जाता है। शक्ति रहती है, तेज रहता है, परंतु नियंत्रण और मर्यादा भी साथ जुड़ जाती है। इस प्रकार उनका पुनर्जन्म वास्तव में उनका शुद्धिकरण था। परशुराम और मंगल एक गूढ़ संबंध। महर्षि पराशर और अन्य ग्रंथों में एक अत्यंत रोचक संकेत मिलता है कि मंगल देव और भगवान विष्णु के परशुराम अवतार के बीच गहरा संबंध है। कुछ कथाओं में परशुराम को मंगल का अंशावतार माना गया है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अद्वितीय योद्धा थे, धर्म के रक्षक थे, क्रोधी किंतु न्यायप्रिय, अत्याचारी शक्तियों के संहारक, और दोनों के पास अग्नि तत्व का विचित्र प्रभुत्व था। परशुराम का क्रोध, उनका तप, उनके भीतर दंड की दिव्य शक्ति, सब मंगल के गुणों से मेल खाता है। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि पृथ्वी पुत्र मंगल की ऊर्जा ने ही परशुराम के शरीर में स्थान लेकर उन्हें वो अग्नि युक्त पराक्रम प्रदान किया, जिसकी सहायता से उन्होंने अन्यायी क्षत्रियों का विनाश किया। यह संबंध आज भी ऋषियों
और पुरोहितों द्वारा अत्यंत गूढ़ माना जाता है। मंगल देव की पुनर्जन्म कथा केवल इतिहास नहीं है, उसमें एक गहरी दार्शनिक शिक्षा भी छिपी है। कथा यह बताती है, जब शक्ति अहंकार में बदल जाती है तो वह संहारक बनती है, पर जब वही शक्ति संयम में आती है तो रक्षक बन जाती है। अवंती का अहंकार उन्हें विनाश की ओर ले गया, पर मंगल के रूप में वही शक्ति धर्म की रक्षा का साधन बनी। पृथ्वी पुत्र की भूमिका, नए जीवन का उद्देश्य। पुनर्जन्म के बाद मंगल का उद्देश्य परिवर्तित हो चुका था। अब उन्हें पृथ्वी की रक्षा करनी थी, धर्म की स्थापना करनी थी, युद्ध और साहस का प्रतिनिधि बनना था, भय और क्रूरता की ऊर्जा को नियंत्रित करना था और मनुष्यों को आत्मविश्वास का वरदान देना था। उनका पुनर्जन्म एक नए कर्तव्य का आह्वान था। दोनों जन्मों का सामूहिक अर्थ। मंगलदेव की कथा 2 जन्मों में विभाजित है। पहला जन्म अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग, दूसरा जन्म शक्ति का संतुलन और धर्म की स्थापना। इसीलिए मंगल को ग्रहों में भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। उनकी ऊर्जा सीधे व्यक्ति की इच्छा शक्ति, साहस, कर्म और संघर्ष को प्रभावित करती है। मंगल देव का स्वरूप अत्यंत विशिष्ट और शक्तिशाली है। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि सजीव ऊर्जा और युद्ध कौशल का प्रतीक हैं। उनकी उपस्थिति में ही एक अद्भुत लालिमा छा जाती है, जो शक्ति, साहस और तेज का संदेश देती है। उनका शरीर लाल वर्ण का, सुडौल और बलशाली है। लाल रंग उनके व्यक्तित्व का मूल प्रतीक है, जो अग्नि, ऊर्जा, उत्साह, वीरता और आक्रामकता को दर्शाता है। वे लाल वस्त्र धारण करते हैं, जो उनकी उग्र शक्ति और साहस का बाह्य प्रदर्शन है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से प्रत्येक हथियार और प्रतीक किसी न किसी विशेष गुण का प्रतिनिधित्व करता है। पहला हाथ त्रिशूल धारण करता है, जो न केवल उनका शस्त्र है, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा का प्रतीक भी है। त्रिशूल से वे अन्याय और अधर्म का संहार करते हैं। दूसरा हाथ गदा पकड़े हुए है, जो उनके बल, साहस और युद्ध कौशल का संकेत है। गदा मार्मिक शक्ति का प्रतीक है, जो किसी भी संघर्ष में विजय सुनिश्चित करती है। तीसरे हाथ में शक्ति या भाला है, जो आक्रमण और प्रतिकार की क्षमता को दर्शाता है। चौथा हाथ वर मुद्रा में है, जो आश्रितों और भक्तों को सुरक्षा, रक्षा और आशीर्वाद प्रदान करता है। मंगल देव के गुण धर्म अत्यंत विशिष्ट हैं। उनका स्वभाव उग्र, तेजस्वी, साहसी, निर्भय और गतिशील है। वे हमेशा सक्रिय रहते हैं, युद्ध, पराक्रम और साहस की स्थितियों में सर्वोत्तम कार्य करते हैं। यही कारण है कि उन्हें वीरता और युद्ध का कारक माना जाता है। इसके साथ ही मंगलदेव भौमिक कारक भी हैं, यानी संपत्ति, जमीन और स्थायित्व से भी उनका संबंध है। मंगल का शरीर और रंग केवल भौतिक प्रतीक नहीं है, उनका लाल स्वरूप रक्त, ऊर्जा और शक्ति का संकेत है। यही लालिमा मनुष्य के साहस और मानसिक शक्ति को भी प्रभावित करती है। इसलिए मंगल से संबंधित कर्मों में साहस, संघर्ष और आत्मबल की आवश्यकता हमेशा होती है। मंगल देव सर्जरी और शल्य चिकित्सा के कारक भी माने जाते हैं। उनके प्रभाव में व्यक्ति के जीवन में चिकित्सकीय सुधार और रोगों से मुक्ति की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा मंगल भाई, संतान और परिवार से जुड़े मामलों में भी प्रभावशाली माने जाते हैं। मंगल ग्रह के दृष्टिकोण में वे दक्षिण दिशा के स्वामी हैं और मेष एवं वृश्चिक राशि के ग्रहाधिपति माने जाते हैं। उनका उच्च स्थान मकर राशि में और नीच कर्क राशि में होता है। ये राशि और दिशा संबंध उनके गुण और प्रभाव का द्योतक है। उनका रत्न मूंगा है, जो मंगल की उग्र और तेजस्वी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। मूंगा धारण करने से व्यक्ति में साहस, उत्साह, निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। सारांश ये है कि मंगल देव केवल युद्ध, क्रोध और उग्र शक्ति के देवता नहीं हैं, बल्कि संतुलित शक्ति, साहस, रक्षा और संपत्ति के मार्गदर्शक भी हैं। उनका स्वरूप
और गुण धर्म इस बात का प्रमाण है कि उग्रता और शक्ति तभी फलदायी होती है जब उसे नियंत्रित और संतुलित किया जाए। मंगल देव का ये स्वरूप और गुण धर्म उनके जीवन में किए जाने वाले कार्यों, पूजा, उपाय और व्रतों के महत्व को स्पष्ट करते हैं। उनके शरीर का लाल रंग, 4 हाथों में शस्त्र और वर मुद्रा, तेजस्वी व्यक्तित्व और भौमिक साहसी गुण सभी मिलकर उन्हें एक परिपूर्ण देवता और सामर्थ्य का प्रतीक बनाते हैं। मंगल देव केवल एक वीर, तेजस्वी और उग्र देवता ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में परिवार और संबंधों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनका परिवार उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करता है और उनके गुणों का संतुलन बनाए रखता है। मंगल देव की माता को धरती माता माना जाता है। कथाओं के अनुसार जब मंगल शिव के क्रोध या पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुए तो पृथ्वी ने उन्हें अपनी गोद में पाला। यही कारण है कि उन्हें भौम या भूमिपुत्र कहा जाता है। पृथ्वी माता ने उन्हें पालन पोषण और संरक्षण का स्नेह दिया, जिससे मंगल का उग्र स्वभाव नियंत्रित और संतुलित हुआ। उनकी मातृ छाया उन्हें स्थिरता, धैर्य और करुणा का गुण प्रदान करती है, जो उनके तेजस्वी और वीर स्वभाव के साथ संतुलन बनाता है। मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं। शिव से मंगल को शक्ति, क्रोध पर नियंत्रण और अग्नि तत्व की प्रबलता प्राप्त हुई। शिव का तेज और उनके तपस्वी व्यक्तित्व मंगल में उनके साहस, आत्मबल और निर्भयता के रूप में प्रकट होता है। माता और पिता के सम्मिलित प्रभाव से मंगल देव में उग्रता और संवेदनशीलता का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। मंगल देव की पत्नी को विभिन्न ग्रंथों और क्षेत्रीय परंपराओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ कथाओं में उनका नाम वल्लभा या शुभा बताया गया है। अन्य परंपराओं में वे कोमल, धरणी, उषा के रूप में वर्णित हैं। पत्नी मंगल देव के जीवन में स्नेह, संतुलन और शांति का प्रतीक हैं। जहां मंगल का स्वभाव तेजस्वी और उग्र है, वहीं उनकी पत्नी उनके क्रोध और उग्र ऊर्जा को संतुलित करती हैं। वे उनकी आंतरिक शक्ति और भावनात्मक स्थिरता का आधार बनती हैं। इसी संतुलन से मंगल देव अपने गुणों को नियंत्रित करके जीवन में निर्णय, न्याय और वीरता का प्रयोग करते हैं। मंगल देव के पुत्रों के नाम मंगल और प्रमंगल बताए जाते हैं। इन पुत्रों के माध्यम से उनके गुणों का संचार होता है। वीरता, साहस, पराक्रम और उग्रता का उत्तराधिकार। कथाओं में कहा गया है कि उनके पुत्रों में भी वही तेज, साहस और वीरता दृष्टिगोचर होती है जो मंगल देव के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। मंगल देव के परिवार को उनके गुणों और प्रभाव के संतुलन का प्रतीक माना गया है। माता पृथ्वी का धैर्य, पिता शिव का शक्ति और तपस्विता, पत्नी का स्नेह और पुत्रों की साहसी प्रकृति, इन सभी ने मिलकर मंगल देव को पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान, नियंत्रित और न्यायप्रिय बनाया। मंगल देव का परिवार यह संदेश देता है कि शक्ति और उग्रता केवल अकेले प्रभावशाली नहीं होती, उसे स्नेह, संतुलन और पारिवारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। इसी कारण मंगल देव के जीवन में परिवार और संबंध केवल सांकेतिक नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति और प्रभाव की नींव भी है। इस प्रकार मंगल देव का परिवार उनके स्वरूप और गुण धर्म की गहराई को और भी स्पष्ट करता है। मातृ छाया, पितृ प्रेरणा, पत्नी का संतुलन और पुत्रों की वीरता, सब मिलकर उन्हें संपूर्ण देवता, साहसी योद्धा और संरक्षक बना। मंगल देव का वाहन मेष यानी भेड़ है। भेड़ सामान्य दृष्टि में शांत और सौम्य प्रतीत होती है, लेकिन जब इसे चुनौती दी जाती है या आक्रामक किया जाता है तो वह असाधारण पराक्रम और वीरता दिखा सकती है। ये भेड़ की दोहरी प्रकृति, शांत और उग्र, मंगल देव के स्वभाव के अनुरूप है। कथाओं में वर्णित है कि जब मंगल देव पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने वाहन की खोज के लिए पूरे लोक का भ्रमण किया। उन्होंने कई जीवों का परीक्षण किया, घोड़े, हाथी,
शेर, परंतु कोई भी उनके तेजस्वी और नियंत्रित क्रोध को संतुलित नहीं कर पाया। अंततः जब वे मेष के पास पहुंचे तो पाया कि ये जीव उनकी शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। मेष शांत दिखता है, पर आवश्यक समय पर उसकी उग्रता और शक्ति किसी भी विरोधी को परास्त कर सकती थी। यही गुण मंगल देव के व्यक्तित्व के अनुकूल था। मेष के चयन में केवल बल और उग्रता ही नहीं, बल्कि स्मार्टनेस और नियंत्रण भी महत्वपूर्ण था। जैसे मंगल देव अपने क्रोध और साहस को नियंत्रित करके उचित कार्य में लगाते हैं, वैसे ही मेष का स्वभाव भी नियंत्रित और आवश्यक समय पर निर्णायक होता है। इस प्रकार उनका वाहन उनके व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। मेष का लालिमा और ऊर्जा से भी संबंध है। कुछ पुराणों में उल्लेख है कि मंगल देव के चारों ओर लाल आभा और तेजस्विता होती है और उनका वाहन उसी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। जब मंगल अपने वाहन पर सवार होते हैं तो उनके तेज का प्रभाव और भी अधिक प्रबल हो जाता है। ये दृश्य देवताओं और मनुष्य दोनों के लिए शक्तिशाली प्रेरणा का स्रोत माना गया। इसके अलावा वाहन के माध्यम से मंगल देव की रणनीतिक बुद्धि और युद्ध कौशल का भी संकेत मिलता है। भेड़ की चाल, उसकी सतर्कता और आवश्यक समय पर आक्रामक होना, ये सभी गुण मंगल की युद्ध कौशल और निर्णायक क्षमता का प्रतीक है। ये वाहन केवल गति का साधन नहीं, बल्कि उनका साहस, आक्रामकता और विवेक प्रदर्शित करने का माध्यम है। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी मंगल का मेष वाहन उनके प्रभाव और गुणों को दर्शाता है। मेष और मंगल दोनों ही उग्र, तेजस्वी, साहसी और नेतृत्वकारी होते हैं। इसी कारण मंगल ग्रह को युद्ध, वीरता, साहस और निर्णायक क्षमता का कारक माना गया है। संक्षेप में, मंगल देव का वाहन मेष उनकी स्वाभाविक उग्रता और साहस, नियंत्रण और रणनीति, शांति और आक्रामकता के संतुलन का प्रतीक है। ये वाहन केवल यात्रा का साधन नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और दिव्यता का जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। मंगल देव की उपासना में सप्ताह का एक दिन विशेष महत्व रखता है। मंगलवार ये दिन केवल नाम के लिए ही नहीं, बल्कि उनके प्रभाव और कृपा को विशेष रूप से प्राप्त करने के लिए समर्पित है। मंगलवार को उनके गुण, शक्ति और ऊर्जा का आह्वान किया जाता है। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, लाल वस्त्र धारण करना और लाल रंग की वस्तुएं जैसे लाल चंदन, लाल फूल, लाल गुड़, मसूर की दाल उनकी पूजा में अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे न केवल मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं, बल्कि साहस, ऊर्जा और जीवन में संतुलन की प्राप्ति होती है। मंगल दोष शांति भी मंगलवार के दिन विशेष महत्व रखता है। कुंडली में जब मंगल के अशुभ स्थिति होती है, जिसे अंगारक दोष, भौम दोष या कुजा दोष कहा जाता है, तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष, विवाह में बाधा या शारीरिक या मानसिक परेशानियों का सामना कर सकता है। इस दोष से मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन विशेष उपाय किए जाते हैं। इनमें हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, मूंगा धारण करना और मंगल मंत्रों का जाप शामिल है। भक्तजन मानते हैं कि हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगल के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में साहस, ऊर्जा और सफलता की वृद्धि होती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी मंगल देव से जुड़ा है। ये व्रत सामान्यतः भगवान गणेश को समर्पित होता है, परंतु मंगलवार को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को विशेष महत्व प्राप्त है। इसे अंगारकी संकष्टी कहा जाता है। इस दिन व्रती पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ उपवास रखते हैं और मंगल देव की पूजा करके उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। विभिन्न स्थानों में मंगल देव से जुड़ी अन्य धार्मिक परंपराएं भी प्रचलित हैं। भारत के कई हिस्सों में मंगल देव के मंदिर हैं, जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में। इन मंदिरों में मंगलवार के दिन विशेष पूजा, हवन और यज्ञ किए जाते हैं। भक्तजन विशेष रूप से लाल वस्त्र पहनकर, लाल चंदन और लाल फूल चढ़ाकर मंगल देव की आराधना करते हैं।
कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में मंगल होम या मंगल यज्ञ भी आयोजित किए जाते हैं। अशुभ प्रभावों, मंगल दोष और जीवन में संकट को दूर करने के लिए ये यज्ञ अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। इसमें तांबे के बर्तन, लाल गुड़, मसूर की दाल और मूंगा जैसी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। महिलाओं के लिए मंगल व्रत का विशेष महत्व है। विशेषकर मंगला गौरी व्रत में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए मंगल देव की पूजा करती हैं। यह व्रत न केवल विवाह जीवन को सुदृढ़ करता है, बल्कि परिवार में सौहार्द और प्रेम बढ़ाने का माध्यम भी माना जाता है। इस प्रकार मंगल देव से जुड़े विशेष दिवस और व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि शक्ति, साहस, आशीर्वाद और जीवन में संतुलन प्राप्त करने के मार्ग भी हैं। इन दिनों और उपायों के माध्यम से भक्तजन मंगल देव की कृपा प्राप्त करके जीवन में ऊर्जा, वीरता और सफलता की प्राप्ति करते हैं। मंगल देव केवल वीरता, साहस और उग्र शक्ति के देवता नहीं हैं। उनके व्यक्तित्व में रहस्यमयी और भयानक पहलू भी विद्यमान हैं। यही कारण है कि उन्हें केवल पूज्य देवता ही नहीं, बल्कि नियंत्रित और सावधान रहकर पूजने योग्य शक्ति माना जाता है। मंगल को अक्सर क्रोध का देवता कहा जाता है। उनका लाल रंग, तेजस्वी रूप और उग्र व्यक्तित्व सीधे उस शक्ति की ओर संकेत करते हैं जो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, उग्रता और साहस उत्पन्न करती है। क्रोध जब नियंत्रित हो तो वह न्याय और वीरता का मार्ग प्रशस्त करता है, परंतु अशांत अवस्था में यही क्रोध व्यक्ति के जीवन में संकट, विवाद और भय का कारण बन सकता है। यही कारण है कि मंगल को कई तांत्रिक ग्रंथों में भूत प्रेत और मृतकों की दुनिया से भी जोड़ा गया है। उन्हें कभी कभी भयानक रूप में दर्शाया जाता है, जिससे मनुष्य के भीतर डर और सम्मान का मिश्रण उत्पन्न होता है। ज्योतिष में मंगल दोष या कुजा दोष भी इनकी रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है। जब मंगल किसी कुंडली में विशेष स्थान जैसे लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में अशुभ स्थिति में होता है तो उसका प्रभाव जीवन में संघर्ष, विवाह में बाधा, मानसिक तनाव और अनिश्चितता उत्पन्न कर सकता है। इस दोष का भय और प्रभाव दर्शाता है कि मंगल की शक्ति केवल रक्षक या वीरता तक सीमित नहीं है। ये मानव जीवन की गहन भावनाओं, संबंधों और कर्मों पर भी प्रभाव डालती है। मंगल देव की शक्ति केवल व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक और प्राकृतिक भी मानी जाती है। उनकी ऊर्जा युद्ध, अग्नि, रक्त और आक्रामकता से जुड़ी हुई है। पुराणों में वर्णित है कि जब मंगल देव क्रोध या युद्ध में उतरते हैं तो उनके चारों ओर लाल आभा और उग्र तेज फैल जाता है। यही लाल आभा उनके ग्रहात्मक स्वरूप मंगल ग्रह या अंगारक की प्रतीकात्मकता को भी दर्शाती है। लाल ग्रह के प्रभाव को रक्त, ऊर्जा और आक्रामकता के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा मंगल देव के रहस्यमयी पहलू में उनका मृतकों और परलोक से संबंध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुछ तांत्रिक और पुराणिक कथाओं में कहा गया है कि मंगल देव उन स्थानों पर भी सक्रिय होते हैं जहां मृत्यु, दुर्घटना या युद्ध का प्रभाव अधिक होता है। ये उनके साहस और उग्र शक्ति का प्रतीक है, जो केवल जीवन को चुनौती देने वाले कार्यों में ही नहीं बल्कि मृत्यु, संकट और भय के क्षणों में भी कार्य करती है। रोचक तथ्य यह है कि मंगल की उग्रता और तेजस्विता के बावजूद उनका प्रभाव सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में भी दिखाई देता है। उदाहरण स्वरूप, वे व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास, नेतृत्व और मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह मंगल का रहस्यमयी और भयानक स्वरूप केवल भय उत्पन्न करने वाला नहीं बल्कि शक्ति, सुरक्षा और संघर्ष में सफलता का कारक भी है। अतएव मंगल देव का व्यक्तित्व पूर्णतः बहुआयामी है। उग्र और साहसी, युद्ध, वीरता और साहस के प्रतीक, भयानक और रहस्यमयी, मृत्यु, रक्त और अज्ञात से जुड़े पहलू, रोचक और प्रेरक, व्यक्ति को साहस, आत्मबल
और निर्णय क्षमता प्रदान करना। मंगल की यही विशेषताएं उन्हें अन्य देवताओं से अलग करती हैं। उनका लाल रंग, उग्र व्यक्तित्व, भयानक शक्ति और रहस्यमयी प्रभाव सब मिलकर उन्हें एक अद्वितीय, गूढ़ और शक्तिशाली देवता बनाते हैं। उनके प्रभाव के बिना जीवन में साहस, निर्णय और संघर्ष की ऊर्जा अधूरी मानी जाती है। मंगल देव की उपासना और उनके प्रति आस्था हिंदू धर्म और ज्योतिष में अत्यंत गहरी और व्यापक है। उनके प्रति श्रद्धा केवल भक्ति का विषय नहीं, बल्कि जीवन में साहस, ऊर्जा और सफलता प्राप्त करने का माध्यम भी मानी जाती है। इसके लिए विशेष विश्वास, रीति रिवाज और उपाय प्रचलित हैं, जो भक्तों के जीवन में मंगल की सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। मंगल देव की पूजा में विशेष रूप से मंगलवार का दिन प्रमुख है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, लाल वस्त्र पहनना और लाल रंग की वस्तुएं जैसे लाल चंदन, लाल फूल, लाल गुड़, मसूर की दाल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करने से मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में साहस, ऊर्जा और निर्णय शक्ति का विकास होता है। मंगल दोष शांति के उपाय भी अत्यंत प्रचलित हैं। कुंडली में मंगल की अशुभ स्थिति जैसे लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में व्यक्ति के जीवन में बाधा और संघर्ष उत्पन्न कर सकती है। इस दोष से मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन विशेष पूजा, मंत्र जाप, व्रत और दान किया जाता है। इसमें हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना और मूंगा धारण करना शामिल है। मूंगा, जो मंगल ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक माना जाता है। मंगल देव की पूजा और उपाय में दान और व्रत का भी विशेष महत्व है। लाल वस्त्र, गुड़, मूंग की दाल और तांबे के बर्तन का दान करने से मंगल दोष शांत होते हैं। महिलाएं विशेष रूप से मंगल अगौरी व्रत रखती हैं, जिससे उनके पति का जीवन लंबा, सुखमय और स्वास्थ्यपूर्ण हो। इस व्रत में महिलाएं पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ उपवास रखकर लाल वस्त्र और लाल रंग की वस्तुएं अर्पित करती हैं। मंगल होम या मंगल यज्ञ भी भक्तों के जीवन में अशुभ प्रभावों को दूर करने का प्रभावशाली उपाय है। यज्ञ में विशेष मंत्रों, लाल गुड़, मसूर की दाल और मूंगा का प्रयोग होता है। यह यज्ञ न केवल मंगल दोष से मुक्ति दिलाता है, बल्कि व्यक्ति को साहस, शक्ति और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। स्थान विशेष परंपराएं भी मंगल देव की पूजा और उपायों में समृद्धि और विविधता लाती हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में मंगल देव के मंदिर हैं, जहां स्थानीय रीति रिवाजों और मान्यताओं के अनुसार पूजा अर्चना होती है। कर्नाटक में मंगल देव मंदिर और महाराष्ट्र में प्रसिद्ध मंगल मंदिर भक्तों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इन मंदिरों में मंगलवार के दिन विशेष अनुष्ठान, हवन और यज्ञ आयोजित किए जाते हैं। भक्तजन मंगल देव की कृपा और संरक्षण के लिए दिन रात उपाय करते हैं। उन्हें यह विश्वास है कि मंगल देव की आराधना से व्यक्ति में साहस, ऊर्जा, वीरता और निर्णय शक्ति का संचार होता है। साथ ही जीवन में आने वाली बाधाएं और संघर्ष भी नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार मंगल देव के प्रति आस्था केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में साहस, शक्ति और सफलता का मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। सारांश यही है कि मंगल देव की पूजा, व्रत, दान और उपाय उनके कृपालु और संतुलित पहलू को प्रसन्न करने का मार्ग हैं। इन उपायों से व्यक्ति केवल मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति नहीं पाता, बल्कि अपने भीतर साहस, ऊर्जा और मानसिक शक्ति का विकास भी करता है। यही कारण है कि मंगल देव का विश्वास और उनकी आराधना समय और स्थान की सीमाओं से परे व्यापक और प्रभावशाली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आपके अपने शुभम भवतु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय शिव शंभू हर हर महादेव जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें। भोलेनाथ आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। तथास्तु। शुभम भवतु।